आप ये हमारे कंपनी को हमारी यहाँ पूरी है। एक मिनट 15 पार्षद पूरे हैं, 14 पार्षद लिख के दे रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा। ये आप सरकार के को ही कर रहे हो, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कोई बात करनी नहीं, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आप बनाना चाहते हो ना? नहीं, आप आपका काम हमारा काम है कमेंट नहीं लिखोगे, हम आपकी अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ दबाव बना रहे हो, दबाव बना के हमारे सुनो मेरी बात, मेरे पास भी है, आप चिंता करते हो। सुनो मेरी बात, मेरे पास भी है, आप चिंता करते हो। आप बनाना चाहते हो ना? नहीं, आप आपका काम है हमारा काम है कमेंट नहीं लिखोगे, हम आपकी अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ सुनो मेरी बात, मेरे पास भी है, आप चिंता करते हो। मीटिंग कैंसिल हुई है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? एसडीएम साहब दतिया आज हमारी इस मीटिंग में आए थे। स्पेशल उनकी दूसरी बार ड्यूटी लगाई गई थी और एसडीएम के ऊपर पूरा प्रेशर था सरकार का। प्रशासन पूरा हमारे पे करड़ा होके गया है और मीटिंग 10 मिनट चल के उसको बंद कर दिया गया। पूरा दबाव बनाया गया कि इस बजट को पास किया जाए और हमारे पिछले साथियों ने जो बात बताई है वही सेम मैं बात बताना चाहता हूँ। चाहे वो एनओसी का घोटाला है, चाहे वो कॉलोनियाँ कट रही हैं अवैध रूप से, सारी कहानी ये है कि बंदा प्रशासन से मिल गया। जो भी बंदा प्रशासन से मिल गया उसको किसी एमसी की या चेयरमैन की इनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो सीधा हिसाब किताब है उनका। उन्होंने 4 पैसे दिए, अपना जो भी करवाना करवाया। ये भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बन चुकी है नगर पालिका। कौन से लिप्त है इस भ्रष्टाचार में? भ्रष्टाचार में तो सारे प्रशासन ही, हमारे सेक्रेटरी साहब भी अब तो शामिल हैं। हमने कहा कि हमारी ये टिप्पणी जो दर्ज की जाए, नहीं करी। अब हमारे 17 पार्षद समेत इसके चेयरमैन भी पहुंचे थे और उसमें हमारे 14 हमारे साथ हैं, तो भी उन्होंने टिप्पणी दर्ज नहीं करी। तो बिल्कुल धक्का हो रहा है, 15 के करीब बताए गए, पूरा धक्का हो रहा है। और धक्का 3 साल से मैं तो देख ही रहा हूँ कि यहाँ पर धक्का हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर चक्कर इसके लिए कोई शिकायत वगैरह भी करेंगे आप? शिकायत मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और अगर कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो जरूर खटखटाएंगे। क्या नाम है जब? सतपाल लडवाल, पार्षद वार्ड नंबर 12। उसको लेकर क्या कहना है आपका? आज नगर पालिका की बजट बैठक एसडीएम महोदय रतिया के नेतृत्व में थी। तो हम इस बैठक में तकरीबन 16-17 प्रधान से पार्षद हाजिर हुए थे, जिसमें से 15 पार्षदों ने मुद्दे उठाए थे कि हमें एक तो पिछला हिसाब दिया जाए
कौन सा सामान खरीदा है, कब खरीदा है, उसका हिसाब किताब दिया जाए। तो इन्होंने वो हिसाब किताब नहीं दिया और ना ही इन्होंने हमारी टिप्पणी दर्ज करी, जबकि इन्होंने रजिस्टर के अंदर दर्ज करनी होती है। इन्होंने हमारे से धक्के से बजट पास करवाने की कोशिश करी, जो हमने बजट पास करने से मना कर दिया और कहा कि हमारी टिप्पणी लिखो, जो कि इन्होंने टिप्पणी नहीं लिखी और ये उठकर चले गए सभी। तो इसलिए हम इस बजट का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी टिप्पणी को दर्ज किया जाए, उस पर संज्ञान लिया जाए, उस पर जांच कराई जाए। और जो एसडीएम साहब आज बैठक में मौजूद थे, उनके साथ कोई नोकझोंक भी हुई है? देखो, ये हमारा एक परिवार है, नोकझोंक तो किसी मुद्दों पर चलती रहती है। कई मुद्दे ऐसे हैं जो एसडीएम साहब को नहीं पता था, कई मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे को नहीं पता था। अगर उस नोकझोंक पर बात करी जाए तो वो गलत हुआ, क्योंकि टिप्पणी हमारी उसमें दर्ज करनी जरूरी थी। अगर टिप्पणी दर्ज नहीं की जाती तो अब भविष्य में क्या रणनीति होगी आपकी? हम इस टिप्पणी को बाकायदा सरकार के पास भेजेंगे, मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे, मंत्री के पास भेजेंगे, हमारे जो प्रधान सचिव हैं गुप्ता जी के पास, उनके पास भेजेंगे। हम पूरा मामला संज्ञान में लेके आएंगे। बजट मीटिंग को लेकर कई बार स्थगित हो चुकी है बैठक, क्या कारण है कि आप क्यों पास कर नहीं रहे उसको? उसका मेन कारण है कि नगर पालिका ने 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर 70-80 करोड़ रुपया खर्च दिखा रखा है। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि कौन से वार्ड की कौन सी गली बनी है, कितने में गली बनी है, कितनी राशि करी है। जो कि हमें पता चला है कि काफ़ी गलियों में, काफ़ी टेंडरों में बहुत बड़ा गोलमाल है। हम उसी गोलमाल को उजागर करने के लिए इनसे हिसाब किताब और कागज मांग रहे हैं। हम पार्षद हैं, जब हमें नहीं दिया जा रहा तो औरों क्या लोग देंगे? ये गोलमाल जो हुआ है, ये अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली? बिल्कुल बिल्कुल, जो गोलमाल होता है ये 5-7 जनों की मिलीभगत से होता है, जिसके अंदर ठेकेदार हैं, जिसके अंदर अधिकारी हैं, जिसके अंदर जो मीटरिंग अधिकारी हैं वो भी हैं। ये गोलमाल एक आदमी नहीं करता, ये 5-6 जने मिलकर ही करते हैं। पिछले दिनों आपने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के पत्र दिया था, उस बाबत क्या हुआ? वो पत्र अभी सरकार की संज्ञान में है, उस पर कानूनी राय ली जा रही है। जब भी वो पत्र पर संज्ञान होगा, उस पत्र पे अविश्वास प्रस्ताव लाजमी आएगा, ये मेरा वादा है। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਤੀਆ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਉਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਓਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੇੜੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਰੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਮਲਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, चाहे उरे आम लोग ने। नगर पालिका की बजट मीटिंग है जो बार बार कैंसिल हो रही है, उसको लेकर क्या कहना है? यही है जी, मतलब जब तक हमें जो पिछला हिसाब किताब नहीं देंगे तब तक हम नगर पालिका की जो बजट मीटिंगें पास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारे से पैसे पास करवा लेते हैं। शहर के लोगों ने जो वोट दिए थे आपको, विकास कार्य के नाम पर वोट दिए थे, लेकिन आज तक कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, उसको लेकर क्या कहना है? मैं पिछली मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ 45 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ 45 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। क्या नाम है ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ